नहीं, इस एक विजिट ने ग्लोबल पावर बैलेंस पर, मतलब दुनिया में शक्ति का संतुलन कौन बनाएगा, इस पर बड़े अनकंफर्टेबल सवाल खड़े कर दिए। तो कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले, जब 3 बड़े यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो कह सकते हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब सोचिए, पुतिन का प्लेन लैंड करने वाला है और उससे बस कुछ ही घंटे पहले यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों देशों के एम्बेसडर्स मिलकर एक जॉइंट आर्टिकल पब्लिश करते हैं और इस आर्टिकल में पुतिन की जबरदस्त आलोचना की गई थी। और इस आर्टिकल में कोई लाग लपेट नहीं थी, बिल्कुल सीधी बात। पुतिन को एक ऐसे लीडर के तौर पर दिखाया गया जो अग्रेसिव है, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो लड़ाई को कॉन्फ्लिक्ट को खत्म ही नहीं करना चाहते, बल्कि उसे जारी रखना चाहते हैं। अब भारत का रिएक्शन भी काफी तेज और साफ था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई ये जो किया गया है ये बहुत ही अनयूजुअल है, ये डिप्लोमैटिक नॉर्म्स के, मतलब कूटनीतिक तौर तरीकों के एकदम खिलाफ है। एक तरह से ये सिग्नल था कि भारत इस तरह के प्रेशर में आने वाला नहीं है। और यहीं पर यह मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये क्रिटिसिज्म आखिर आया कहां से? उन्हीं देशों से जिन्होंने हाल ही में भारत के साथ अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत किए हैं। ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। मतलब हम यहां कोई छोटी मोटी डील्स की बात नहीं कर रहे हैं। यूके के साथ अरबों का ट्रेड डील, फ्रांस से राफेल जेट्स की सप्लाई और जर्मनी के साथ तो 70,000 करोड़ की सबमरीन डील। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये देश एक स्टेट विजिट के लिए भारत के साथ इतने इंपॉर्टेंट रिश्तों को दांव पर क्यों लगाएंगे? जब इतना कुछ स्टेक पे हो तो ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? और इस पहेली का जवाब पाने के लिए हमें पश्चिम की ओर देखना होगा, अमेरिका की तरफ। एनालिसिस के मुताबिक यूरोप के इस रिएक्शन की असली जड़ अमेरिका के बदलते हुए रोल में है। एक सुपर पावर के तौर पर अब उसकी प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। ये एनालिसिस एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि जो करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो छोटे और कमजोर देशों जैसे वेनेजुएला या सोमालिया के खिलाफ तो बहुत अग्रेसिव रिटोरिक, मतलब धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बात रूस या चीन जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स की आती है तो वही यूएस प्रशासन सीधा टकराव टालता है, थोड़ा नरम पड़ जाता है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं है, दोस्तों के लिए भी है। अमेरिका अपने यूरोपियन एलाइज को भी एक साफ मैसेज दे रहा है कि देखो, तुम्हारी लड़ाई अब हमारी लड़ाई नहीं है, अपने डिफेंस का खर्चा खुद उठाओ। मतलब अब अमेरिका की तरफ से ऑटोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट की गारंटी खत्म। और अमेरिका के इसी कदम ने, अपनी सिक्योरिटी कमिटमेंट से पीछे हटने के फैसले ने यूरोप को एकदम एक्सपोज्ड और वल्नरेबल फील कराया है। एक गहरी इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा की भावना वहां घर कर गई है। सोचिए, दशकों से नेटो एक तरह से यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला, एक सुरक्षा की छतरी की तरह था, और इस छतरी का हैंडल किसके हाथ में था? अमेरिका के। इसी की वजह से वहां इतने सालों तक शांति बनी रही। लेकिन सवाल यह है कि तब क्या हो जब वो छतरी फट जाए? और सोर्स का यही तर्क है कि आज बिल्कुल यही हो रहा है। वो छतरी अब टूट चुकी है और यूरोप बिना किसी प्रोटेक्शन के खुले आसमान के नीचे खड़ा है। ये फीलिंग कुछ वैसी ही है जैसे कड़ाके की ठंड में अचानक किसी के कपड़े फाड़ दिए जाएं। एक सडन शॉक और बिना किसी बचाव के एक खतरनाक माहौल में खड़े रहने की मजबूरी। पूरे कॉन्टिनेंट में यही वल्नरेबिलिटी की फीलिंग है। इस सोर्स में रूसी खतरे को एक बुलडोजर की तरह बताया गया है। एक ऐसा बुलडोजर जो यूक्रेन से गुजर रहा है, रास्ते में सब कुछ तबाह करते हुए, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसे रोक नहीं पा रही। तो यूरोप को डर लग रहा है कि अगर ये बुलडोजर नहीं रुका तो क्या अगला नंबर हमारे घर का है? अब इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में आता है भारत। और भारत का स्टैंड क्या है? भारत किसी एक कैंप या गुट के साथ जुड़ने से साफ इनकार कर रहा है। वो अपना रास्ता खुद बना रहा है, और इस रास्ते में सबसे ऊपर एक ही चीज है, भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, सोर्स इस बात पे जोर देता है कि वो कोल्ड वॉर वाला जमाना गया जब दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर हुआ करते थे। आज की दुनिया मल्टीपोलर है, यानी पावर किसी 1-2 देशों के हाथ में नहीं है, बल्कि भारत, चीन, रूस जैसे कई पावर सेंटर्स हैं जो ग्लोबल स्टेज पर अपना असर डाल रहे हैं। तो भारत के लिए इस नई दुनिया में चॉइस बहुत क्लियर है। वो किसी कैंप को नहीं चुन रहा, अमेरिका या चीन को नहीं। भारत का सिर्फ एक ही चुनाव है, वो जो भारत के लिए सबसे अच्छा है,
और पुतिन को वेलकम करना ये दुनिया को भारत की इसी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, इसी रणनीतिक आज़ादी का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। ये दिखाना है कि भारत पर ना तो दबाव डाला जा सकता है और ना ही उसे किसी कोने में धकेला जा सकता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दुनिया में पुराने अलायंसेस, पुरानी दोस्तियां बदल रही हैं, तो आज के ज़माने में कोई देश अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को कैसे डिफाइन करेगा?